يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। आज अल्लाह की तौफीक से सूरतुल अनफाल और सूरतुत तौबा की तिलावत की गई और आपने माशाअल्लाह 10वां पारा समाअत फरमाया। 1/3 कुरान हमारा मुकम्मल हो गया। आज 10वीं रात है और कल 10वां रोज़ा होगा और आपने 1/3 कुरान सुन लिया। और ये 10 सिपारे जो आपने सुने हैं और सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये अकेली सूरत 10 सिपारों के बराबर है। ये आदमी एक दफ़ा पढ़ ले तो 10 सिपारों के बराबर अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमा देते हैं। और जो आदमी ये सूरत 10 दफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका घर बना देते हैं। सिटी हाउसिंग में जहाँ फ्रॉड चल जाते हैं, या वापडा टाउन में पता नहीं कब जाके उसने आबाद होना है, या नहर के किनारे पर। अल्लाह अकबर। जहाँ इंसान घर बनाता है, हमारे एक जानने वाले उन्होंने घर बनाया, बेचारे ने 4 एकड़ में घर बनाया, 4 एकड़ में, अभी भी उसका घर बना हुआ है। और पूरा साल उसकी फर्निशिंग होती रही, पूरा साल। और हफ्ते वाले दिन जाना था और जुमेरात वाले दिन फौत हो गया। हफ्ते वाले दिन शिफ्टिंग थी, वहाँ मुंतकिल होना था, जुमेरात वाले दिन फौत हो गया। बुध वाले दिन फौत हुआ, जुमेरात वाले दिन हमने उसका जनाजा पढ़ा। अल्लाह अकबर। जो इतना बड़ा घर बनाया था वहाँ रहना नसीब नहीं हुआ। और जो 10 दफ़ा ये सूरत पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसका जन्नत में महल बना देते हैं। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका महल बनाएंगे। लेकिन हमें जन्नत का शौक़ नहीं है, हमें दुनिया की इन ईंटों का शौक़ है, इन ठीकरों का शौक़ है, इन कौड़ियों का शौक़ है और इन गाड़ियों का शौक़ है जो तुम्हें लिए फिरती है और किसी दिन ठा क्या हुआ, सारे गए, कोई भी नहीं बचे। होता है या नहीं होता? इनका शौक़ है। और जो पायदार चीज़ है, दायमी और अबदी चीज़ है, उसके लिए न शौक़ है, न लगन है, न तड़प है, न एहसास है। इंसान बड़ा नादान है, बहुत ही नादान है, बहुत ही नादान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बारे में जो फरमाया ना कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम है, अपने आप पर जुल्म करता है। इसको किस लिए बनाया था कि तूने जन्नत बनानी है और ये जन्नत छोड़कर दुनिया बनाने में लगा हुआ है जो साथ रहने वाले नहीं, और जो बहुत ही कमतर है। और ये जो सूरतें आज आपने सुनी हैं, इन सूरतों में ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हकीकत बयान फरमाई है, ईमान की हकीकत, दुनिया की हकीकत, जन्नत की अज़मत। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ बयान फरमाई। और सूरतुल आराफ में भी जो रात आपने सुनी थी, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के मनाज़िर बयान फरमाए हैं और बताया है कि जन्नत की ज़िंदगी क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो सूरतुल आराफ और उसके बाद सूरतुल अनफाल, और यहाँ सूरतुत तौबा के ऊपर आके 7 लंबी सूरतें जो हैं ये मुकम्मल हो जाती हैं। सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह अन्निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अनआम, सूरतुल आराफ, अल अनफाल और अत-तौबा, ये 7 लंबी सूरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये सूरतें पढ़ ले और ये सूरतें सीख ले, वो दीन का आलिम है। और ये सूरतें पढ़ने के लिए ये पौना घंटा, ये आधा घंटा काफ़ी होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने 7 साल में सूरतुल बकरा पढ़ी, 7 साल में
30-30 साल लोगों के लगते हैं, तब जाके लोगों को कुरान की समझ आती है। और हम कहते हैं कि 10 मिनट में हमें सारा कुछ मिल जाए। सैंडविच एज है ना ये, आज का दौर सैंडविच का दौर है। पिज़्ज़ा मंगवाओ, चलते चलते खा लो, जाते हुए शवारमा लो और चलो जी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए ही खा लो। हर चीज़ शवारमे की तरह और पिज़्ज़े की तरह कहते हैं कि जेब में डाल लो या मोबाइल में डाल के रखी हुई है। कहता है कि है मेरे पास, ऐब है मेरे पास, लेकिन पल्ले तेरे क्या है, तेरे अंदर क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, तेरी रूह में क्या है, तेरी ज़िंदगी में क्या है, तेरे अमल में क्या है। चीज़ तो वो है जो तेरे अमल में है, जो तेरे दिल के अंदर है, जो तेरे दिमाग के अंदर है। कदर तो उस चीज़ की है। तेरी ऐप के अंदर क्या फ़ायदा, तेरी लाइब्रेरी के अंदर क्या फ़ायदा, तेरे अंदर होना चाहिए, तेरी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। अल्लाह ताला दीन हमारे अंदर उतार दे, दीन हमारे दिलों में उतर जाए, हमारी ज़िंदगियों में उतर जाए, हमारी खलवतों में आ जाए, हमारी जलवतों में आ जाए, हमारी तन्हाइयों में आ जाए। और उस वक्त हमें दीन की हकीकतें नसीब हों जब कोई देखने वाला ना हो और इंसान के आंसू बह रहे। ज़कर अल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, तन्हाई में अल्लाह का ख्याल आया, अल्लाह का ध्यान आया, दिल भर आया उसकी मोहब्बत से, आंसू बह पड़े। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इसको अपने अर्श का साया नसीब करे। दीन तो इस चीज़ का नाम है। अल्लाह के साथ इंसान का ऐसा ताल्लुक़ उसवार हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और मेरी औलाद को और मेरे अहबाब को और सारी मुसलमान उम्मत को अल्लाह ताला ये अपने साथ वो ईमानी ताल्लुक़ नसीब फरमा दे जो ज़िंदा ताल्लुक़ है, जो ज़िंदा और फ़ाल और एक्टिव ताल्लुक़ है, जो इंसान की ज़िंदगी को मोटिवेट करता है, मुतहर्रिक करता है और मुतहर्रिक रखता है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सूरतुल आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़िंदगी की हकीकत भी बताई है और आगाज़ उसका होता है बहुत ही खूबसूरत आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु। ये कुरान आप पर अल्लाह ने उतारा है, आपके दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए। लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। आपने इस कुरान के ज़रिए लोगों को ख़बरदार करना है, सोतों को जगाना है, गफलत में पड़े हुओं को बेदार करना है। कुरान हिलाने के लिए आया है, इंजार के लिए आया है। इंजार का माना क्या होता है? जो ख़तरा नज़र आ रहा है उससे लोगों को आगाह कर देना कि बच जाओ इस ख़तरे से। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, जहन्नम तुम्हारे आगे है, इस मौत ने तुम्हें दबोच लेना है और इस जहन्नम के ऊपर से गुजर के तुमने जन्नत में पहुंचना है। और जहन्नम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा पुल बनाया हुआ है, अल्लाह अकबर, कि बहुत लोग वहाँ से नीचे गिर जाएंगे, थोड़े लोग बच के जाएंगे। वहाँ जब लोग गुजर रहे होंगे तो अल्लाह के नबी जो हैं वो ये कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह बचा लेना, अल्लाह बचा लेना, पार लगा देना। और फरमाया जहन्नम के ऊपर अंकड़े लगे हुए हैं पकड़ने वाले, जो लोगों को ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे। और सबसे बड़े अंकड़े जो हैं जहाँ लोग बहुत पकड़े जाएंगे और गिरेंगे जहन्नम के अंदर, वो दो हैं। दो जगह पे बड़े लोग पकड़े जाएंगे, एक अमानत का अंकड़ा और एक रिश्ते का अंकड़ा। रिश्ते को तोड़ने वाले, रिश्ते को पामाल करने वाले, रिश्तेदारों के हुकूक को नज़रअंदाज करने वाले, अपने आप को ही आगे रखने वाले, अपनी अना को ऊंचा रखने के लिए, अपनी अल्लाह अकबर, अपनी चाहतों को ऊंचा रखने के लिए रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करेंगे, उनको पाँव के नीचे मसलेंगे। ये रहम का रिश्ता, रहम का अंकड़ा, ये लोगों को बड़ा पकड़ेगा। यहाँ इस चौकी पे बड़े लोग जहन्नम के अंदर गिरेंगे। और दूसरा अमानत का अंकड़ा, वो चौकी जहाँ अमानत चेक होगी कि इसने दुनिया में अमानतदारी कितनी बरती। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर खुतबे के अंदर ये बात होती थी, अला ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। लोगों सुन लो, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है, और जो अहद वादे का पास नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। अहद, मुआहदा,
जो पास ही नहीं करता, इसका लिहाज ही नहीं करता, बड़े बड़े वादे करके कहते हैं ये कौन सी हदीस है। ये सिर्फ वही नहीं कहता, हम सब का यही हाल है, हम सारे ही ऐसे हैं, वादे का पास लिहाज नहीं करते। वादा करके इंसान को पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ये जहन्नम के ऊपर दो बड़े अंकड़े लगे हुए हैं और बहुत बड़ी ख़तरनाक चौकियां हैं दो। जहन्नम के ऊपर से गुजर के इंसान ने जन्नत में जाना है। और जहन्नम के रास्ते कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत और जहन्नम बनाए तो फरिश्तों को कहो जाओ देख के आओ। जन्नत देखी तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह, जो इसका सुनेगा वो तो कहेगा मैं इसमें पहुंच जाऊं, जो सुनेगा इसमें पहुंचने के लिए बेकरार होगा। और जहन्नम को देख के कहा कि जो इसका सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो इसका रास्ता भी ना अख्तियार करूं, कौन जाएगा जहन्नम के अंदर, इतनी सजाएं, इतनी आग। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, जो तलखियाँ हैं, जो नागवारियाँ हैं, जो मशक्क़तें हैं, जो तकलीफ़ें हैं और नफ्स के साथ जो मुकाबला करने की कशमकश है, ये सारी चीज़ें जहन्नम के रास्ते में जो हैं, जिनसे मुकाबला करके मुज़ाहमत करके इंसान ने वहाँ पहुँचना है, वो सारी जन्नत के रास्ते के अंदर जो थी वो नुमायाँ कर दी। फरिश्तों ने देखा तो कहने लगे या अल्लाह, अब तो जन्नत में कोई मुश्किल ही जाएगा, इतनी रुकावटें कौन अबूर करेगा। कहीं नमाजें पढ़नी है, कहीं कमा के पैसा देना है, कमाना है, अपना पेट काट के अल्लाह के लिए देना है। अल्लाह अकबर। अपनी ज़रूरतें पीछे करके अल्लाह के लिए खर्च करना है, कौन करे ऐसा। अल्लाह अकबर। कभी रोज़े हैं, कभी हज है, कभी उम्रा है, कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, मौका ऐसा आ गया कि अब अपना सारा कुछ पीछे करके अल्लाह के लिए दो। सहाबा ऐसे ही थे, जब कभी कोई मौका आया, जंग तबूक, आज जो है आपने सूरत सुनी है, सूरत तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर यही तो फरमाया है। अल्लाह अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम, कैसे है इज़ा लक़ीत नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़। जंग तबूक के मौके पर सख्त गर्मी और 1300-1400 किलोमीटर का सफ़र, उस दौर में ऊँटों के ऊपर सफ़र करना है और 7-7, 8-8 आदमी एक ऊँट पे सवारी करने वाले, कोई पैदल है कोई ऊपर है, बारियां लगी हुई हैं, इतना सफ़र करके जाना है। और फ़ौज कितनी है? 1 लाख फ़ौज है ईसाइयों की, जिसके बारे में ये है कि वो मदीने के ऊपर हमला करना चाहते हैं। और मुसलमानों का लश्कर 30,000 का लश्कर, 30,000 का लश्कर, और उनके पास पूरा खाने का सामान भी नहीं, पीने का सामान भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़, तुम बोझल हो जाते हो, अल्लाह के रास्ते में निकलते नहीं हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ के दुनिया की ज़िंदगी पे रीझ गए हो, दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर राज़ी हो गए हो कि बस यही काफ़ी है, आखिरत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो। फमा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील, ये दुनिया की सारी ज़िंदगी की नेमतें, ये लज्जतें, ये राहतें, ये इज़्ज़तें, ये कामयाबियाँ, ये दुनिया का स्टेटस, ये दुनिया की सारी नेमतें आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स के पास कितनी दौलत है, जरदारी के पास कितनी है, नवाज शरीफ के पास कितनी है, इमरान के पास कितनी है, फलां के पास कितनी है। अल्लाह अकबर। ये आखिरत के मुकाबले में तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। तुम इस पर रीझे हुए हो आखिरत को छोड़ के। और आखिरत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है अपने बंदों के लिए, वहाँ तो अदना से अदना और कमतर से कमतर आदमी को जो मिलने वाला है वो इस सारी दुनिया से 11 गुने बड़ा होगा। तो बंदा अल्लाह अकबर उस आखिरत को छोड़ के इस दुनिया के लिए सब कुछ करके इसी दुनिया के ऊपर मुतमईन होकर बैठ जाए। मर्जी है फिर तेरी है इंसान, अगर ये तेरा फैसला है, वो तो तुझे दुनिया और आखिरत दोनों देना चाहता है और तू चाहता है कि मुझे आखिरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुनिया ही चाहिए। ठीक है, फिर ले दुनिया। और दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये कोई हैसियत रखने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क्या कहा है?
अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। इंसान कहता है ये मेरा, हालांकि उसका नहीं होता, ये दूसरों का है, ये दूसरों का है, उसका नहीं होता। और इंसान कहता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, हालांकि वो उम्र छोटी हो रही होती है, घट रही होती है। और कहता है कि मैं तवाना हो रहा हूँ, हालांकि वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। और दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जिनके पास इतना पैसा था, बड़े बड़े नाम थे, जानते हैं लोग, बड़े बड़े नाम थे, ख़त्म हो गए। मेरा एक दोस्त बताने लगा, यहाँ की एक पार्टी, कहता है कि उनका एक बेटा था, रोज़ नया सूट, और 10-15 हज़ार से कम, आज तो 35-40 हज़ार का लोग सूट पहनते हैं ना, वो उस ज़माने में 10-15 हज़ार का सूट पहनता था, रोज़ नया सूट। और हर 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद नई गाड़ी, नया मॉडल, और जिस तरह का सूट उस तरह का गाड़ी का रंग। ऐसे लोगों ने तकल्लुफ़ात बनाए हुए हैं। और फिर वो वक़्त आया, कहता कि वही मेरे पास आया, कहता मुझे 10,000 रुपया कर्ज दे दो, और मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसने वापस नहीं करना, ये इतनी जोगा नहीं है कि वापस कर सकेगा। दुनिया में देखा है, ये लोग देखते हैं, लेकिन फिर इंसान ये कहता है कि नहीं, पता नहीं मैं तो क्या। मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी धोखे की ज़िंदगी, मा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आखिरत के मुकाबले में बहुत कमतर है। अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सौदा है। किया है तूने, इकबाल ने क्या कहा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। ओ बंदे, तुम आखिरत छोड़ के मताए गुरूर का सौदा करके बैठ गए। फरेब, सूद व ज़ियां, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के नुकसान भी फरेब और दुनिया के नफ़े भी फरेब। दुनिया के नुकसान, लोग समझते हैं कि ये मौलवी, ये मुला लोग, ये दरवेश फ़कीर लोग घाटे में हैं, हालांकि ये नफ़े में है, ये नफ़े में है। जब इनको मिलेगा, दुनिया देखेगी कि हैं अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा। अस्हाबुल आराफ, जब जन्नत के वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तो जहन्नमियों के ऊपर निगाह डाल के देखेंगे तो कहेंगे अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा। क्या इनके बारे में तुम कसमें खा खा के कहते हैं कि इनके पास है क्या, इनके पल्ले क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनको पूछता कौन है? ये है वो लोग। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। अल्लाह की तरफ से बशारत है कि जाओ जन्नत में, ना कोई गम, ना कोई अफसोस, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश, लुत्फ़ ही लुत्फ़, राहत ही राहत। अल्लाहु अकबर। उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को जन्नत देना है, उनके तो मज़े ही मज़े हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार ये हकीकत बयान फरमाई है। आज भी आपने ये सुना, अल्लाह अकबर, कि जिसको जन्नत मिल गई, वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार खालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने मोमिनों से जन्नत का वादा किया हुआ है। और ये जन्नत जो है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे घर बनाए हैं जो बागों के अंदर हैं। लोग फार्म हाउस बनाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बागों के अंदर घर बनाए हुए हैं, फ़ी जन्नाति अदन, और वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। और सबसे बड़ी चीज़ जो जन्नत में मिलने वाली है, वो अल्लाह ताला फरमाएगा कि बंदो मैं तुमसे राज़ी हो गया, कभी नाराज़ नहीं होगा। ये अल्लाह की रज़ामंदी का ऐलान। ये जन्नत के अंदर ऐसी बड़ी नेमत होगी कि जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर इंसानों को अल्लाह की रज़ा महसूस होगी। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में इसका जो तज़किरा फरमाया, फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु, तेरे दिल में तंगी ना आए, लितुनज़िरा बिही, ये लोगों को डराने के लिए है, ख़बरदार करने के लिए है, लोगों को बताने के लिए है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तो जन्नत के लिए पैदा किया है और तुम यही रीझ के बैठे हुए हो, दुनिया में दिल लगा के बैठे हुए, जन्नत को भूले हुए हो। व ज़िक्रा लिल मोमिनीन इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो अल्लाह की तरफ से उतारा गया है उसकी पैरवी करो, दीन के अंदर वही की पैरवी करो,
किताबुल्लाह की पैरवी करो, सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, दीन के अंदर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के अलावा कोई बात काबिल कबूल नहीं है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और इब्लीस का वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त दी, इब्लीस तकब्बुर करके आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। और फिर अल्लाह ने कहा जा जलील होकर निकल जा। कहता है अच्छा इसकी वजह से तूने मुझे निकाल दिया है। लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊँगा, इनको मैंने इधर आने ही नहीं देना। लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, आगे से आऊँगा, कहूँगा किधर लगा है तू किहड़े काम नूं लगा है। और देख उन्हें जड़ा ना वो साइकिल ते हुंदा सी, अज पजारो ते बैठा है, लैंड क्रूजर ते बैठा है। शहर सिर्फ 3 ही गड्डियां ने, एक उहदे कोल है। एड्डी वड्डी लैंड क्रूजर, एड्डी वड्डी लैंड क्रूजर लई फिरदा हो, ते तू कित्थे लगा फिरदा। लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। वो तू तो ठीक है, वो पिछले का की बनेगा, उन्होंने वास्ते भी कुछ कर जा, वो सारे दे घर बना जा, सारे दे बंगले बना जा। अल्लाह अकबर। तेनू पता तो जिन्होंने बंगले बनाना पे उन्होंने रहना नहीं है उत्थे, उन्होंने बंगले जो वसना भी है, वो तेरे तो पहलों मर जाएंगे। लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। सज्जे से भी आऊँगा और खब्बे से भी आऊँगा, दाएं से भी आऊँगा और बाएं से भी आऊँगा, राइट से भी आऊँगा, लेफ्ट से भी आऊँगा। राइट क्या है? नेकियाँ, इधर नहीं जाने दूँगा, बड़ी मुश्किल है। इधर बुराइयाँ, कहता चख के तो देख, जाके तो देख, और पी के तो देख, सूटा ला के तो देख, एक कप इसका ले के तो देख। अल्लाह अकबर। शराब पे लगाता है, नशे पे लगाता है, बदकारी पे लगाता है, बेहयाई पे लगाता है, जुए पे लगाता है, सूद पे लगाता है। आज हमारी मईशत सूद और जुए के ऊपर है, और हमारी इंटरटेनमेंट नशे और शराब के ऊपर है। ये शैतान ने लगाया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बच जाओ इन चीज़ों से। ये शैतान है जो इंसान को नेकी की तरफ नहीं आने देता, बुराई की तरफ लेके जाता है, आगे दिखाता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। वो देख कहाँ पहुँचा हुआ है, और उस शराब के पीछे सारे भाग रहे हैं, शराब के पीछे भाग रहे हैं। और भागते भागते ही कोई कहीं पहुँच के मर जाता है, कहीं पहुँच के मर जाता है। पिछलों की फिक्र लेके बैठे हुए हैं, बेटों के लिए कर लूँ, बेटियों के लिए कर लूँ, पोतों के लिए कर लूँ, पोतियों के लिए कर लूँ, नवासों के लिए कर लूँ, नवासियों के लिए कर लूँ। एक आदमी ने लिखा कि अल्लाह ताला रहम करे, इन हमारे मियाँ साहिबान ने इतनी दौलत इकट्ठी की हुई है कि 250 साल तक इनकी औलाद खाती रहे तो ख़त्म नहीं होगी। 250 साल तक खाती रहे, लेकिन 250 साल तक खा लेंगे, अगले कितों खान देनी, ना नए वाले ने खान देनी है, ना आर्मी वाले ने खान देनी है। अगले सारी प्लेट के खो लेनी, और पता नहीं क्या बनना है, किसके काम आएगी। बेनज़ीर बेचारी मर गई, अल्लाह अकबर। कफन भी ईदी का उसको मिला था, अपने घर से कफन भी नसीब नहीं, ईदी वालों को कफन पहना हुआ था बेनज़ीर। अल्लाह। और जो दौलत वहाँ पड़ी हुई है वो सारी उनके बैंकों में है, उनके पास ही रह जानी है, इनके पल्ले कुछ नहीं आना, सारा कुछ उन्हीं के पास पड़ा। जो आगे की बताता है वो कहाँ इंसान के काम आने वाली है, और जो पीछे का बताता है वो उनके कहाँ काम आने वाली है। ये शैतान है जो इंसान का दुश्मन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर जन्नत का मंजर बयान फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उदखिलूहुम जन्नात वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फरमाया जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और ईमान लाना और नेक अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह कहते हैं हमने किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ ही नहीं बनाया। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। ये जाएंगे जन्नत में, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे, और अल्लाह ताला दिल साफ़ कर देगा। दुनिया में तो दिल साफ़ नहीं होते, ना मुक्तदियों के इमाम के मुतालिक, और ना इमाम का मुक्तदियों के मुतालिक, और ना नमाजियों के आपस में, ना दोस्तों के आपस में। दिल में कोई ना कोई रह ही जाती है। हाँ, कई अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो जब सोने लगते हैं दिल को झांक के देखते हैं, सारा दिल साफ़ कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, जूता पकड़ा हुआ है, वज़ू करके मस्जिद में चला आ रहा है। फरमाया जिसने जन्नती देखना हो ये देख लो, जन्नती आ रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला नौजवान थे, जन्नती है, मैं देखूँ ये क्या अमल करता है,
मैं देखूं क्या अमल करता है। उनके पास चले गए, जाके कहा चचा मेरी घर वालों से थोड़ी सी नाराज़गी हो गई है तो मैंने आपके घर में रहना है। कह रहे आओ बेटा बिस्मिल्लाह, आओ मेरे घर में रहो, मेरे घर में रहो। घर में गए, रात गुजारी, देखा, इशा की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा बहुत नफल नवाफल पढ़े, सो गए। सुबह थोड़ी बहुत नफल नवाफल पढ़े। अब्दुल्ला बिन अमर तो ऐसे थे, बाप ने शादी की, अमर बिन आस ने शादी की, बड़े अच्छे घराने में शादी की, बड़ी खूबसूरत बहू ला के दी, बीवी ला के दी। तो हफ्ते बाद जाके पूछा सुना बेटी, कहने लगी मेरा शौहर तो बड़ा फरिश्ता सिफ्त है, उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि तू कौन है, कहाँ से आई, हाँ, उसने तो मेरी खबर ही नहीं ली। वो अल्लाह के नबी के पास आ गए, या रसूलल्लाह मैंने इसको शादी करके बीवी ला के दी है और इस अल्लाह के बंदे ने उसका हाल भी नहीं पूछा, ज़रा इसको बताओ तो सही। फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें क्या हो गया। कहने लगा या रसूलल्लाह सारी रात नफल पढ़ता हूँ, सारा दिन रोज़ा रखता हूँ, मेरे पास कहाँ फुर्सत है बीवी के पास बैठने के लिए। फरमाया ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। ये अब्दुल्ला बिन उमर इतनी इबादत करने वाले थे, उनके घर में गए, देखा तो कोई ख़ास इबादत नहीं देखी। एक दिन दूसरे दिन कोई गैर मामूली अमल नहीं देखा। फिर कहने लगे चचा मैं एक गरज के लिए आया था, वो मुझे बताएं। कहने लगे क्या। कहने लगे मैंने 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर आपके बारे में सुना, जन्नती देखना हो ये देख लो, जन्नती देखना हो ये देख लो, जन्नती देखना हो ये देख लो। तो मैं तो आपका अमल देखने के लिए आया था। तो कहने लगे बेटा यही मेरा अमल है जो आपने देखा, यही मेरा अमल है जो आपने देखा, और तो कोई नहीं। फिर हाँ एक बात ज़रूर है, जब रात होती है ना और मैं बिस्तर पे बैठता हूँ, दिल को झांक के देखता हूँ, किसी मुसलमान के मुतल्लिक नफ़रत, कराहत, अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना, हसद, बदखाही मेरे दिल में नहीं होती। मेरा दिल साफ आईने की तरह होता है। कहने लगे यही चीज़ है जिसने आपको इस मकाम तक पहुँचा दिया। मेरे भाइयों ये दिल साफ कर दो। और फिर भी इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जन्नत में हम लेके जाएंगे, इनके दिल साफ़ कर देंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतीहिमुल अनहार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा। और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने अल्लाह ताला ने हमें जन्नत का रास्ता दिखाया, चलाया और आज जन्नत में पहुँचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि तुम्हारे अमलों के सिले में ये जन्नत मिली है। अमल जो है ये इंसान को जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत के साथ, लेकिन जन्नत में जाने के लिए ये कोई ज़मानत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रहमत का ज़रिया बन जाएंगे, सबब बन जाएंगे। अल्लाह इनकी वजह से बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अमलों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएंगे और उस रहमत के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह अकबर। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, और जन्नत वाले जहन्नमियों को, जन्नत में बैठे हुए जहन्नमियों को देखेंगे जलते हुए, कहेंगे अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, हमने तो अल्लाह के वादे सच्चे पाए, अल्लाह ने इज़्ज़तें दे दी, अल्लाह ने खुशियाँ दे दी, अल्लाह ने राहतें दे दी, सारे दुख भूल गए, सारे दुख भूल गए। हदीस में आता है एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी दुखों में गुजार दी, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, भूख में, महरूमियों में, नादारियों में, और किसी किस्म की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों के अंदर गुजार दी। उसको जन्नत के अंदर सिर्फ एक दफ़ा घुमाकर चक्कर लगवा के अल्लाह के फरिश्ते जन्नत का चक्कर लगवा के अल्लाह की बारगाह में लेके आएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूछेंगे मेरे बंदे तू ज़िंदगी गुजार के आया, तेरी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़? कहेगा या अल्लाह मैंने तो ज़िंदगी में दुख देखा ही नहीं। जन्नत का एक चक्कर लगा के सारी ज़िंदगी के दुख भूल जाएंगे। और एक इंसान हदीस में आता है जिसने सारी ज़िंदगी सर की दर्द भी नहीं देखी होगी, आँख की चुभन भी नहीं हुई, सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ। ये हमारे शहज़ादे ऐसे ही हैं और माशाल्लाह यहाँ सेठों के शहज़ादे भी ऐसे ही हैं। अल्लाह अकबर। जो चीज़ मुँह से निकाल दी घर वाले पूरी करते हैं, जो चीज़ मुँह से निकाल दी घर वाले पूरी करते हैं। और इलाज करवाने के लिए भी कहते हैं जी हमारा यहाँ इलाज नहीं होता, कनाडा में जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहाँ जाके इलाज करवा के आते हैं। दांत भी दिखाना हो तो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वहाँ से इलाज करवा के आते हैं। तो इस तरह के लोग, एक आदमी को जो उसकी सारी ज़िंदगी ऐशो नेमत के अंदर और
बहुत राहत और लुत्फ़ लज़्ज़त के अंदर गुजरी। फरिश्ते उसको जहन्नम का एक चक्कर लगवा के आएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ मेरे बंदे कैसी गुजरी तेरी ज़िंदगी? या अल्लाह मैंने ज़िंदगी में सुख देखा ही नहीं। सारी ज़िंदगी के सुख जहन्नम का एक मंजर देखने से भूल जाएंगे। तो जन्नती कहेंगे, वजदना मा वादना रब्बुना हक्का फाल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, और तुमने भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे किए थे सच्चे पाए? जहन्नमियों से पूछेंगे जन्नती, हमने तो सच्चे पाए, तुमने भी सच्चे पाए? अल्लाह अकबर। फाल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। उधर ऐलान होगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत, व बैनहुमा हिजाब, और दरमियान में पर्दा डाल दिया जाएगा। इधर जन्नतियों को जहन्नम वाले नहीं देख सकेंगे और वो नहीं देख सकेंगे, दरमियान में पर्दा डाल दिया। व बैनहुमा हिजाब वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ून कुल्लम बिसीमाहुम, और आराफ एक मकाम है ऊंचा, वो जन्नतियों को भी देखेंगे, जहन्नमियों को भी देखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो इनको भी देखेंगे। वइज़ा सुरिफ़त वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम। जन्नतियों को कहेंगे तुम्हारे ऊपर सलामती हो, वहुम यतमाऊन, तुम पर सलामती हो, और वो तमा करेंगे कि अल्लाह हमें भी जन्नत में ले जाए। और दूसरी तरफ जहन्नमियों को भी देखेंगे और उनको कहेंगे कि तुम इन जन्नतियों के बारे में ये कहते थे कि ये जन्नती जो हैं ये अल्लाह ताला इनको अपनी रहमत से नहीं नवाजेगा, ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह। अल्लाह अकबर। तो जन्नतियों को भी देखेंगे और जहन्नमियों को भी देखेंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना। ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर जलते हुए, प्यासों से मरते हुए, भूख से मरते हुए, खाना भी मिलेगा, नीचे नहीं गुजर सकेगा, यहाँ फंस जाएगा। तामन ज़ा गुस्सा, और पानी मिलेगा, अल्लाह अकबर, यतजर्रउहु वला यकादु युसीबुहु, घूंट घूंट पिएगा और उतार नहीं सकेगा नीचे, पानी नीचे नहीं जा सकेगा। और जब पानी लाया जाएगा, सूरतुल कहफ में फरमाया, अल्लाह अकबर, वो पानी जब ला के फरिश्ते उनके आगे करेंगे तो और वो पीने के लिए झुकेंगे, इतनी भाप होगी उसकी कि चेहरे का पूरा गोश्त पिघल के पानी के अंदर गिर जाएगा, हड्डियां निकल आएंगी। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, और जब वो पानी उनके अंदर डाला जाएगा तो अंदर से पूरी अंतड़ियां पिघल के बाहर निकल जाएंगी। ऐसी सजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के अंदर तैयार की। तो वो जन्नतियों से कहेंगे, अफीज़ु अलैना मिनल मा, और पानी की बूंद को हमें भी दे दो, मर गए हम तो भूखे और प्यासे। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ इसमें से हमें भी दे दो। तो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहु अलल काफिरीन, अल्लाह ने इसको जहन्नमियों के ऊपर हराम कर दिया है। कौन काफिर हैं? अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवा, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया हुआ है। उनकी ज़िंदगी क्या है? इंटरटेनमेंट। ज़िंदगी क्या है? आज क्रिकेट है, आज फुटबॉल है, आज वहाँ मैच हो रहा है, आज वहाँ मैच हो रहा है। नमाज़ों की कोई खबर नहीं, दीन की कोई खबर नहीं, किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। और ये तो मैंने वो चीज़ उन चीज़ों का नाम लिया जिनको लोग सारे ही लगे होते हैं। जब मैच लगा हो तो हर चीज़ वीरान हो जाती है। और इसके अलावा जो कुछ लोग देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या देखते हैं, सारी रात देखते हैं और सारा दिन देखते हैं, जिसके अंदर हर वक्त लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर। उनका दीन यही है, यही उनका ओढ़ना, यही उनका बिछौना, इसी के अंदर उनकी सारी दिन रात बसर होते हैं। लाइबम व लहवा वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको ऐसा फरेब के अंदर डाला हुआ है कि अल्लाह याद ही नहीं है, मरना याद ही नहीं है, आखिरत याद ही नहीं है। फल यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत हराम की हुई है, जन्नत की नेमतें हराम की हुई है, जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह की मुलाकात को बुला दिया। मेरे भाइयों, अपने दोस्तों में, खुद अपने आप, अपने दोस्तों में, अपनी औलादों में, अपने रिश्तेदारों में लोगों को खबरदार करें, बेदार करें, लोगों को एहसास दिलाएं, इस दुनिया के अंदर गफलत की ज़िंदगी ना गुजारें, अल्लाह को ना भूलें, दीन को खेल तमाशा ना बनाएं। अल्लाह अकबर। फल-यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून, और हमारी आयतों का इनकार करते थे, नहीं मानते थे। अल्लाह का हुक्म आ जाता था, नहीं मानते थे। अल्लाह का हुक्म है सूद मना, कहते हैं इसके बगैर मईशत नहीं चल सकती।
अल्लाह का हुक्म है अदल करो, जना की ये सज़ा है, चोरी की ये सज़ा है। ये कहते हैं कि इस दौर में ये काबिल अमल ही नहीं है, इस दौर में काबिल अमल ही नहीं है, नहीं मानते। ये ह्यूमन राइट्स के चार्टर के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इंसान आज़ाद है, जो मर्ज़ी करे, जिसके साथ जैसा मर्ज़ी ताल्लुक़ रखे। तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले? ये है इस वक्त का वर्ल्ड आर्डर और ये है इस वक्त का राइज सिक्का, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम चल रहा है। और हम भी नाम के आज़ाद इंडिपेंडेंट कंट्री, नाम का इंडिपेंडेंट, लेकिन जकड़ा हुआ है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, निज़ामों में जकड़ा हुआ है, नहीं फैसले कर सकते उसके मुताबिक। जो दीन है, जो ईमान है, जो शरीयत है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसके मुताबिक नहीं फैसले कर सकते। और वैसे माशाल्लाह हर साल आज़ादी का जश्न भी मनाया जाता है और इसके ऊपर ख़र्चे भी किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें आज़ादी नसीब फरमाए इन दुश्मनों से, और अल्लाह ताला अपना ग़ुलाम बना ले, अपना ग़ुलाम बना ले, और इन तवागीत से अल्लाह ताला हमें आज़ाद कर दे, जिन तवागीत ने हमारी गर्दनों को दबोच रखा है। अल्लाह ताला उनसे हमें आज़ाद फरमा दे, और अल्लाह ताला वाक़अतन हमें साहिब ईमान बना दे, साहिब तक़वा बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला बना दे। तो सूरतुल आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का तज़किरा फरमाया और फिर उसके बाद नबियों की तारीख़ बयान फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाया। इन सब की दावत अल्लाह की तौहीद की दावत थी, अल्लाह की फरमा बरदारी की दावत थी। इसी दावत के ऊपर सारे नबी आए और आखिर में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया कि वो सारे इंसानों के लिए अल्लाह के रसूल बन के आए और उन्होंने दावत दी फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। अन्नबिय्युल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, उस नबी उम्मी पर जो अल्लाह पर और अल्लाह के कलिमात पर ईमान रखता है। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, उनके नक्शे कदम पे चलो। जैसे जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तेरा नक्शे कदम था जो रहनुमा, तो गुबार राह थी कहकशां। तेरे नक्शे कदम पे चलते थे तो ये कहकशां हमारी गुबार राह थी, उसे खो दिया तो ज़माने भर ने हमें नज़र से गिरा दिया। तेरा नक्शे पा जो खोया तो ज़माने भर ने हमें नज़र से गिरा दिया। और फिर इस सूरत के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अहद अलस्त याद दिलाया है, वो अहद अलस्त याद दिलाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन का ज़िक्र फरमाया है और इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद की हकीकत समझाई है और ये कहा है वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ, सुना करो, खामोश रहा करो, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका, और जी में अल्लाह को याद रखा करो, अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह को याद रखा करो। तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन, गिड़गिड़ाते हुए, डरते हुए, वदूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम, वला तकुन मिनल गाफ़िलीन, और गाफिलों में से ना, गाफिलों में से ना, कुरान सुना करो। और सूरतुल अनफ़ाल में अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर का ज़िक्र फरमाया है और जंग बदर के अंदर मुसलमानों को दूसरे साल हिजरी के अंदर रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जंग का मौका पैदा फरमा दिया। दूसरा साल है हिजरत का और रमज़ान का महीना है, रमज़ान भी दूसरे साल में फ़र्ज़ हुआ और उसी रमज़ान के अंदर जंग बदर का मौका आ गया। अल्लाह ताला ने ये ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुसलमानों का ख्याल था कि दो ग्रुप हैं, एक तरफ से वो शाम का काफ़िला आ रहा है माल लेकर, तिजारती माल लेकर, और एक तरफ से मक्के की तरफ से वो काफ़िला निकला हुआ है इस गरज से कि मुसलमानों को मिलिया मेट कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दोनों में से एक तुम्हें मिल जाएगा, या वो दे देगा अल्लाह ताला या ये दे देगा जो मक्के से आ रहे हैं, या ये अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में डाल देगा, तुम्हें गलबा दे देगा, या वो अल्लाह ताला तुम्हें नसीब कर देगा। वतवद्दून अन्ना गैर ज़ाति शौकती तकून लकुम, और मुसलमानों का ख्याल था कि मीठा मीठा मिल जाए, गैर ज़ाति शौकती तकून लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्ता दाबिरल काफ़िरीन।
और अल्लाह का फ़ैसला क्या था? अल्लाह ये चाहते थे कि अल्लाह ताला हक़ को दुनिया के अंदर साबित कर दे, वयक्ता दाबिर अल काफिरीन, और काफरों की अल्लाह ताला जड़ काट दे, काफरों की अल्लाह ताला जड़ काट दे। तो किसी प्रोग्राम के बग़ैर, किसी वादे वईद के बग़ैर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमने सामने कर दिया। वो इधर से आ गए, मुसलमान इधर से आ गए, और काफ़िला रास्ता छोड़ के दूर समंदर के साथ साथ से निकल गया बच के। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरादा तो कुछ और था, लेकिन सूरत हाल कुछ और बन गई। अब बताओ क्या करें? थोड़े साथी हैं, 309, 13, कुछ कमो बेश मुख्तलिफ रिवायतें हैं, और तैयारी भी कोई ख़ास नहीं कर की, बस जैसे उठे उसी तरह खड़े होकर चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए। आपने फरमाया बताओ अब क्या करें? हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह हम अल्लाह आपके साथ हैं, अल्लाह मदद करेगा। हज़रत उमर ने भी कहा। अब हज़रत क्या नाम था उनका, जो मदीने जाके सबसे पहले फौत हुए, क्या नाम था उनका? उन्होंने भी कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बताओ क्या करें? हज़रत साद इब्न मुआज़ कहने लगे, बड़े बड़े सहाबा ने तो कह दिया है, तो अब आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप हमसे पूछ रहे हैं। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन बैत अक़बा के मौके पर आपके हाथ में हाथ दिया था, उसी दिन सारा कुछ आपके कदमों में निछावर कर दिया था। आज पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज जब हुक्म देंगे, खुदा की कसम, हम अपनी सवारियाँ समंदर में डाल देंगे और बिरकुल ग़मात तक चले जाएंगे। इशारा फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो रात ऐसे गुजारी, अल्लाह अकबर, कि सारी रात या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, अल्लाह जो तूने वादे किए हुए हैं मेरे साथ, मैं वो तेरे वादे तुम्हें याद दिलाता हूँ। अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी कमाई मैं लेके आया हूँ। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा, अल्लाह ये जाती मेरे फौत अगर ये आज यहाँ ख़त्म हो गए, तेरी मर्ज़ी है मौला। अगर तू ये चाहता है कि दुनिया में तेरी इबादत ना हो तो ठीक है, इनको मरने दे, लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरी इबादत करने वाले रहें, इस दुनिया के अंदर तेरी इबादत करने वाले रहें, तो फिर या अल्लाह आज इनकी मदद कर, आज इनकी मदद कर। इतनी महवियत के साथ दुआ कर रहे हैं, इतनी महवियत के साथ दुआ कर रहे हैं, अपनी चादर की भी फिक्र नहीं। चादर उतर गई, अबू बकर सिद्दीक पहरा दे रहे हैं, और चादर बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे डालते हैं और कहते हैं कफ़ा का मुनाशदतु का रब्बा का या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह से आप बार बार लिपट के मांग रहे हैं काफ़ी है, अल्लाह की मदद आएगी। और अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह अकबर। फरमाया फ़ज़ार फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतार दिया है, अल्लाह के 1000 फरिश्ते आ गए हैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए। और अल्लाह ने फरमाया ये 1000 फरिश्तों की जो बशारत दी, ये सिर्फ तुम्हें बशारत खुश करने के लिए, लितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, तुम्हें बशारत देने के लिए और तुम्हें मुतमईन करने के लिए। वमन नस्रु इल्ला बिन इंदिल्लाह, मदद तो अल्लाह की तरफ से आती है, उसे तो लश्करों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कलमा कुन से सब कुछ करता है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि फरिश्तों ने जंग लड़ी। सहाबा कहते हैं कि हम देखते थे जिसको मुसलमानों ने कत्ल किया था वो अलग पहचाना जाता था, और जिसको फरिश्ते ने मारा होता था वो अलग पहचाना जाता था। उसकी लाश स्याह हुई होती थी और ऐसे होता था जैसे कोड़े मार मार के उसका पूरा जिस्म जो है नीला कर दिया और काला कर दिया, इस तरह होता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया भी ये फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू बिनहुम कुल्ला बनान, इनकी गर्दनें उड़ा दो और इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, पोर पोर इनका अलग कर दो। और फिर फरिश्तों ने जंग लड़ी और लम्हों के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। 70 मारे गए, 70 ज़ख्मी हो गए, 70 कैद हो गए और ज़लीलो ख़ार होकर वापस गए, और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया फ़लम तक़्तुलूहुम, इन्हें तुमने नहीं मारा, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, अल्लाह ने इनको मारा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुट्ठी उठाई और फरमाया शाहतुल वजूह, ऐसी मुट्ठी उठाई कि सब के मुँह में और सब की आँखों में वो रेत और वो कंकर पड़ गए। ये मेरे अल्लाह की मदद थी।
वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये मुट्ठी आपने नहीं फेंकी थी, ये अल्लाह ने फेंकी थी। अल्लाह ने इसके अंदर ऐसा बारूद बना दिया। लोग ये पीलेट गन के साथ ये इंडियन वाले जो है ना उधर करते हैं ना, लोगों को अंधा कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ऐसा पीलेट गन बना दिया, ऐसी गन बना दिया कि सबकी आंखों में पड़ गई, सबके मुंह में पड़ गई। अल्लाह अकबर। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें काफिरों को मुखातब करके ये फरमाया कि देखो, तुम कहते थे कि फ़ैसला हो जाए, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया। जंग बदर के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई और काफिरों को अल्लाह ने ज़लील कर दिया। और जो इस उम्मत का फ़िरऔन था अबू जहल, जिसका नाम था, जिसको लोग कहते थे अबुल हकम, फ़ैसला करने वाला, फ़ैसला वो करता था मक्के का। और नाम उसका क्या था? अमर इब्ने हिशाम, अमर इब्ने हिशाम। और बनु मखजूम का सरदार था और मक्के का सबसे बड़ा चौधरी था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत का वो फ़िरऔन है, इस उम्मत का वो फ़िरऔन है। और उसकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत थी, किसी गलतफहमी की वजह से थी, किसी लाइल्मी की वजह से थी? नहीं, सिर्फ किबर, तकब्बुर और अनानियत। उसके भतीजे ने उससे पूछा, कहने लगा, चचा मेरे और तेरे सिवा कोई और है नहीं इस मौके पर, तू मुझे बता कि मोहम्मद के बारे में तू क्या समझता है। थोड़ी देर सोचा और फिर कहता है, बेटा जवानी में तो इसने झूठ नहीं बोला, ख़यानत नहीं की, गुनाह नहीं किया। अब जब 40 को पहुंच गया है तो ये झूठ बोलेगा, ये बात काबिल कबूल नहीं है, झूठा नहीं है, ये झूठ नहीं हो सकता। नहीं झूठा तो फिर मान लो। कहता है कैसे मान ले? बनु हाशिम और हम बनु मखजूम, हमारा मुकाबला है। उन्होंने सखावतें की, हमने सखावतें की। उन्होंने इज्जत के कारनामे किए, हमने भी इज्जत के कारनामे किए। उनके भी बड़े बड़े कारनामे हैं, हमारे भी बड़े बड़े कारनामे हैं। हम एक दूसरे के मुकाबले में आगे बढ़ते रहे। हत्ता कुन्ना का फ़रस ही रहान, दोनों हम दू बदू मुकाबले में ऐसे भाग रहे थे, वो आगे बढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए, कभी वो आगे कभी हम आगे, इस तरह मुकाबला हो रहा था। अब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे अंदर से रसूल पैदा हो गया, तुम हमारे पीछे आ जाओ और हम आगे। ये कैसे हो सकता? इस तकब्बुर ने उस बदबख्त को मार दिया। तकब्बुर, शैतान को भी तकब्बुर मार गया और अबू जहल को भी तकब्बुर मार गया। और आज भी खुदा की कसम बहुत सारे लोग हैं जो इस तकब्बुर की वजह से दीन से मारूम। ये तकब्बुर नहीं मानने देता, तकब्बुर है। इंसान जो है अपने को बड़ा समझता है। अल्लाह के बंदो, ये तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देने वाली चीज़। तो अबू जहल जो था, मुआज इब्ने अफरा और मुआज इब्ने अमर इब्ने जमू, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि मेरे दाएं बाएं ये 9 उम्र से लड़के थे। तो कहते हैं कौन है अबू जहल, कहाँ है? तो मैंने कहा कि ये जो है ना, देखो जिसने पूरी खोद पहनी हुई है और ज़िरा पहनी हुई है और सिवाय आँखों के उसका कुछ नज़र नहीं आता, ये है अबू जहल। अच्छा ठीक है। तो इन्होंने ताक लिया उसको, इन्होंने ताक लिया उसको। मुआज इब्ने अफरा और मुआज इब्ने अमर इब्ने जमू, इन दोनों का नाम मुआज था। और उस मुआज के एक भाई मुअव्वज़ भी थे। मुअव्वज़ अफरा के बेटे ये 2 थे, मुआज और मुअव्वज़। और अमर इब्ने जमू के बेटे मुआज, उनका नाम भी मुआज था। ये 3 अंसारी थे, ये तीनों अंसारी थे और तीनों ही 9 उम्र थे, तीनों ही 9 उम्र थे। की ना है तेरा? हाँ, कामरान, 9 उम्र, हाँ, छोटी उम्र के जवान, अल्लाह अकबर, 19-20 साल के, इस तरह के जवान थे। तो इन्होंने उसे ताका और मुआज इब्ने अफरा ने जाके हमला किया और मुआज इब्ने अमर इब्ने जमू ने भी जाके हमला किया। और मुआज इब्ने अमर इब्ने जमू ने हमला किया पीछे से। अबू जहल के बेटे इकरमा ने उस वक़्त तक मुसलमान नहीं था, उनके ऊपर वार किया। कहते हैं उनका हाथ कट गया, लेकिन हाथ उनका कटा और कट के अलग नहीं हुआ, लटक गया। हाथ कटा और लटक गया। अल्लाह अकबर। और
मुआज के साथ उनका भाई जो मुअव्वज़ था वो भी मैदान में आ गया कि मैं भी इसके ऊपर वार कर लूँ। जो भाई मुआज ने वार किया था उसके वार के ऊपर मुअव्वज़ ने दूसरा वार किया और अबू जहल को तो उन्होंने इतना ज़ख्मों से चूर करके नीचे गिरा दिया, वो तो डह गया, गिर गया। और जो मुआज इब्न अमर इब्न जमू थे जिनका हाथ कट गया था, वो कहते हैं मैंने ऐसे पाँव के नीचे रख के ना से करके खींचा और हाथ को तोड़ के नीचे फेंक दिया, हाथ को तोड़ के नीचे फेंक दिया। और जो उसका भाई मुअव्वज़ था वो बेचारा लड़ता लड़ता शहीद हो गया। मुआज का भाई मुअव्वज़ शहीद हो गया। ये मुआज का हाथ कट गया, एक मुअव्वज़ शहीद हो गया, दूसरा मुआज बच गया। अल्लाह अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जहल का पता करो, वो कहाँ है इस उम्मत का फ़िरौन। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं गया, मैंने कहा कि मैं आपको उसकी खबर ला के देता हूँ। गया, आखिरी सांस ले रहा था, सांस ले रहा है, आखिरी हिचकी लगी हुई है। तो मैंने कहा सुना। वो कहता तू या रुवई अल गनम, अरे बकरी को चरवाहे तू। कहते हैं मैंने उसकी गर्दन के ऊपर पाँव रखा। कहता बड़ी औखी था पे पैर रखे, वो चरवाया। ओए गडरिए तूने मेरे ऊपर पाँव रखा, बता हुआ क्या। मैंने कहा अल्लाह ने अपने रसूल की मदद की, मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबा दिया, तेरी पार्टी को अल्लाह ने ज़लीलो खार कर दिया। और तलवार रख के उसका गला ज़बा, उसका गला काट के सर उठाया और अल्लाह के रसूल के ला के सामने रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को गलबा अता फरमा दी। इस जंगे बदर के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों की बड़ी मदद फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मसले, इस जंग को यौमुल फुरकान, फैसले का दिन करार दिया। और ये है मुसलमानों की बुनियाद। दुआओं से, ईमान से, कुर्बानी से अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करता है। आज हम एटमी कुव्वत हैं, लेकिन हमारी हालत क्या है? क्या हमारी हालत है? ना हमारा इक्तिसाद, और वो हमारे बंदे भी मारते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं, और हम दरगुजर से काम ले रहे हैं। और वो हमारे मुल्क के अंदर धमाके भी करते हैं और हम तहम्मुल से काम ले रहे हैं, उनके बंदे छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसका मुकाबला करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर वो बात होनी चाहिए जो ईमान की बात है कि कुफर के मुकाबले में इंसान खड़ा हो जाए। लेकिन आज वो तो बात ही नहीं रही जिहाद की। ये तो इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे कि इस्लाम के अंदर जिहाद का तसव्वुर क्या और इन सूरतों में जिहाद की क्या क्या तालीम दी गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो जंग बदर के अंदर फ़तह और गलबा अता फरमाया, माले गनीमत अता फरमाया, इधर पैसा आया, इधर मुसलमानों के अंदर ये मैंने लेना है, ये वो क्यों ले रहा है, ये वो क्यों ले रहा है, ये वो क्यों ले रहा है। पैसा चीज़ ही ऐसी है, बंदा डामाडोल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल, ये माले गनीमत तुम्हारा है ही नहीं, ये सारा अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, ये तुम्हारा नहीं है। चलो जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया और अल्लाह के रसूल को दे दिया, मुसलमान खुश हो गए। ठीक है जी, अल्लाह का हमारा इसमें कोई हक़ नहीं है, तो ठीक है, राज़ी हो गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों में उसको तकसीम कर दिया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि मेरा भाई, अल्लाह अकबर, उनका भाई था उमैर इब्न अबी वक्कास, वो इस जंग में मारा गया। ये मुसलमान थे, ये मुबश्शर बिल जन्ना हैं, साद इब्न अबी वक्कास फ़ातिह ईरान, और भाई काफरों की तरफ से आया, मारा गया। कहने लगे एक उसके मरने का अफसोस, काफर मारा गया, और दूसरा मैंने जिस काफर को मारा था उसकी तलवार और उसका सामान मैंने लिया, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह ये मुझे दे दो। फरमाया यह ना तेरा है या मेरा, ना मेरा, ये तो अल्लाह का है, रख दो। कहने लगे मुझे इसका भी बड़ा अफसोस हुआ, क्या है ये मेरे पास आया था और ये मेरे पास रहा नहीं। तो फिर जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया रख दो, ये अल्लाह का है, तो मैंने रख दिया। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को ये माले गनीमत दे दिया और फिर फरमाया कि अब मुसलमानों में तकसीम कर दो। किस तरह? एक इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का निकाल के बाकी सारा मुसलमानों के दरमियान में तकसीम कर दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों में भी तकसीम कर दिया जिन्होंने जंग जीती थी, और वो लोग जो मदीने में रह गए थे, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तीमारदारी के लिए वहाँ रह गए थे, और भी कुछ लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से माले गनीमत में से हिस्सा दिया। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, और वो तलवार जो उन्होंने अपने उस काफर की छीनी थी, बड़ी शानदार तलवार थी,
वो तलवार भी उनको वापस दे दी, कहा कि जाओ ये तू लेके आया था, ये तू ले ले। तो उनका दिल खुश हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर जंग बदर का जिक्र फरमाया है और ईमान का जिक्र फरमाया है कि ईमान क्या होता है। काफ़ी देर हो गई, इंशाअल्लाह बाकी बात जो है ना कल करेंगे। सूरह अनफाल और सूरह तौबा के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो ईमान नसीब फरमाए जो हमें जन्नत के रास्ते पर लगा दे और जन्नत के वारसों में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमा दे। और अल्लाह ताला ऐसा ईमान नसीब फरमाए जो ईमान जहन्नम से बचाने वाला है और जहन्नम से रिहाई दिलाने वाला है। और अल्लाह ताला वो तकवा नसीब फरमाए जो जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है कि अल्लाह ने जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार फरमाई हुई है। और अल्लाह ताला वो जिहाद नसीब फरमाए जो इंसान को दीन के लिए खड़ा कर देता है कि दीन उसकी ज़िंदगी में रहे, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर रहे और अल्लाह का कलमा सर बुलंद हो। ऐसा जिहाद अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। और इस दीन के रास्ते में अगर अल्लाह ताला हमें मौत दे दे तो इससे बड़ी सआदत कोई नहीं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह अकबर। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। ये मोहब्बत, ये आशनाई ऐसी चीज़ है कि फिर इंसान को किसी चीज़ की तलब ही नहीं रहती। फिर उसकी कोशिश ये होती है कि जब तगिल मौत मदाना, कि वो मौत की तलाश में होता है कि अल्लाह के लिए मर जाऊँ, अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाऊँ। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के लिए, अपने दीन की अज़मत के लिए, अपनी शरीयत के हिया और इकामत के लिए ज़िंदगियाँ लगाने की और अपने सारे वसाइल लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या हामिल क़ुरआन क़द ख़स्सक अर्रहमान बिल फ़ज़्ल वत्तिजान।